तबारकल्लाह शान तेरी, तबारकल्लाह शान तेरी, तुझी को ज़ेबा है बेनियाजी। तबारकल्लाह शान तेरी, तुझी को ज़ेबा है बेनियाजी। कहीं वो जोशे लन तरानी, कहीं तकाज़े विसाल के थे। कहीं वो जोशे लन तरानी, कहीं तकाज़े विसाल के थे। वही ला मकां के मकी हुए, वही ला मकां के मकी हुए, सरे अर्श तख्ते नशी हुए। वही ला मकां के मकी हुए, सरे अर्श तख्ते नशी हुए। ये नबी है जिनके है ये मकान, वो खुदा है जिसका मकान नहीं। ये नबी है जिनके है ये मकान, वो खुदा है जिसका मकान नहीं। वो खुदा है जिसका मकान नहीं। और नमाज अक्सा में था यही सिर आया हो माने अव्वलो आखिर। नमाज अक्सा में था यही सिर आया हो माने अव्वलो आखिर। दस्त बस्ता है पीछे हाजिर, जो सल्तनत पहले कर गए थे। दस्त बस्ता है पीछे हाजिर, जो सल्तनत पहले कर गए थे। वही है अव्वल, वही है आखिर, वही है जाहिर, वही है बातिन। वही है अव्वल, वही है आखिर, वही है जाहिर, वही है बातिन। उसी के जलवे उसी से मिलने, उसी से उसकी तरफ गए थे। उसी के जलवे उसी से मिलने, उसी से उसकी तरफ गए थे। अगर खामोश रहूं मैं तो तू ही सब कुछ है, जो कुछ कहा तो तेरा हुस्न हो गया महदूद। मोहब्बत में झूम कर दुरूद पाक का नजराना पेश फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। आज का ये मुक़द्दस और बाबरकत दिन 27 रजबुल मुरज्जब शरीफ का दिन और जुमातुल मुबारका का दिन। और इस 27 रात जो गुजरी वो शबे असरा व मेराज की रात गुजरी। आपने रात में समात फरमाया कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आप बुराक पर सवार होकर फरिश्तों के झुरमुट में हजरत जिब्राईल और मीकाईल की हिमायत में मस्जिद हराम से तशरीफ लाते हैं मस्जिद अक्सा, यानी मक्का से मुल्क शाम सीरिया बैतुल मुक़द्दस तशरीफ लाते। और रास्ते में बहुत से अजायबात का आपने मुशाहिदा फरमाया, जिसका इजमालन कुछ जिक्र मैंने रात में कर दिया। और मस्जिद अक्सा पहुंचकर बैतुल मुक़द्दस पहुंचकर तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम, हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक सब हाजिर है। और सब दस्त बस्ता हुजूर के पीछे खड़े होकर नमाज अदा करते हैं। हुजूर सबके इमाम बनते हैं। और उसके बाद फिर अंबिया अलैहिस्सलाम, उलुल अज़्म रसूल अपने अपने अंदाज में खुतबे बलीग इरशाद फरमाते हैं। वो भी आपने समाअत फरमाया, तकरीर फरमाते। और सबसे आखिर में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
खिताब फरमाते। वो जलसा और वो इज्तिमा और वो मजलिस और महफिल कितनी नूरानी होगी कि मकाम है बैतुल मुक़द्दस और रात है मेराज की रात, और जितने हाजिर है वो सब नूर वाले। कितना नूरानी समा होगा। महफिल बर्खास्त होती है। अब ये जमीनी सफर मुकम्मल हो गया। मक्का से मुल्क शाम, सीरिया, बैतुल मुक़द्दस तक का सफर मुकम्मल हुआ, बुराक। अब उसके बाद अब हुजूर को ऊपर उठाया जाता है आसमान, अब जमीन से आसमान की तरफ आपका सफर शुरू होता है, जिसको हदीस पाक में फरमाया गया सुम्मा उरिजा बी, फिर मुझे ऊपर उठाया गया, मेराज कराई गई। मेराज जो है, मेराज ये बना है उरूज से, और उरूज का माना है ऊपर चढ़ना, सीढ़ी के जरिए चढ़ना, और उसी से निकला है मेराज। और बाज़ बुजुर्गान दीन ने फरमाया कि लफ्ज़ मेराज ही के अंदर अगर गौर किया जाए तो पूरी मेराज की हकीकत का पता चल जाता है कि मेराज इसमें लफ्ज़ है मीम ऐन रा अलिफ जीम, मेराज। अब मीम मेराज की मीम बता रही है कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और मेराज की ऐन बता रही है कि जमीन पर नहीं अर्श आज़म पर हुई। मेराज की रा बता रही है कि दिन में नहीं रात में हुई। मेराज का अलिफ बता रहा है कि किसी और के पास नहीं हुई, अल्लाह के पास हुई। और मेराज की जीम बता रही है कि सोते हुए नहीं हुई, ख्वाब में नहीं हुई, मनामी नहीं हुई, बल्कि जीम बता रही है कि जागते हुए हालत बेदारी में हुई, जिस्म और रूह के साथ। तो इस वजह से हमारे हिंदू पाक में इस रात को शबे मेराज का नाम दिया जाने लगा, और ये हदीस से साबित है। उसके अलावा दिगर इस्लामी ममालिक में इस रात को शबे इसरा कहा जाता है, लैलतुल इसरा वल मेराज। इसरा भी और मेराज भी इस तरीके से इसका नाम दिया जाता है, क्योंकि इसरा का जो लफ्ज है ये कुरानी लफ्ज है, और कुरान में अल्लाह तबारक व तआला ने जो मैंने आयत करीमा तिलावत की, उसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया सुब्हानल्लज़ी अस्रा। तो ये जो असरा है ये इसरा से बना, और इसरा और असरा कहते हैं रात में सैर कराना, रात में सफर कराना, रात में घुमाना, रात में ले जाना, इसको कहते हैं असरा। तो रात में सैर हुई, अब चाहे इसरा का नाम दो या मेराज का नाम दो, बात तो एक ही है कि इसरा भी हुजूर को हुई, मेराज भी हुजूर को हुई। और बाज़ बुजुर्गान दीन ने इसकी तकसीम फरमाई है कि मस्जिद हराम से बैतुल मुक़द्दस तक जो जमीनी सफर है इसको इसरा का नाम दिया। असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा, इसको इसरा का नाम दिया। और फिर मस्जिद अक़सा से बैतुल मुक़द्दस से जमीन छोड़कर जो आसमान की तरफ तशरीफ ले गए उसको मेराज का नाम दिया गया। फिर उस मेराज में मुख्तलिफ मराहिल है कि जब हुजूर सिदरतुल मुंतहा तक पहुंचे तो ये मेराज, और उसके बाद फिर जब आगे तशरीफ ले गए तो हजरत महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह आपने उसको एराज का नाम दिया।
और एराज यानी और ऊपर उठाए गए। और कहां तक पहुंचे हुजूर? कहां तक पहुंचे? वहां तक पहुंचे जहां न कोई बशर पहुंच सका, न कोई फरिश्ता पहुंच सका। बशर और फरिश्ता तो दरकिनार, न किसी का वहम गुमान वहां पहुंच सका, न तसव्वुर न ख्याल वहां पहुंच सका। वहां पहुंचे और वो इस शान के साथ आप पहुंचे, इस शान के साथ कि बैतुल मुक़द्दस में सारे नबियों की इमामत फरमाई। और उसके बाद एक रिवायत बाज़ उलमा फरमाते कि आसमान से नूर की सीढ़ी लटकाई गई और बुराक को वहीं बांध दिया गया बैतुल मुक़द्दस में। आज भी वो पत्थर मौजूद है, सखरा नाम का, मेराज की रात हुजूर की सवारी जिस पत्थर पर बांधी गई, निशानी के तौर पर आज भी बैतुल मुक़द्दस में वो जगह अंदर ग्राउंड मौजूद है। तो वहां से फिर सीढ़ी जो है नूर की सीढ़ी, फरिश्तों के झुरमुट के साथ, हजरत जिब्रील और मीकाईल साथ में शान के साथ आपकी सवारी आगे बढ़ती, आप सीढ़ी पर तशरीफ ले जाते और चलते चलते ऊपर चढ़ते पहला आसमान आता है। और खलाओं में ये जो खाली जगह है, इसमें एक मकाम तक ऐसा है कि जहां हवाओं का गुजर है, और जब कुछ ऊपर जाओ तो वहां हवाओं का गुजर भी नहीं, वहां ऑक्सीजन नहीं, उसको कुराए नार कहते हैं। उस कुरे से भी आप परे ऊपर तशरीफ ले जाते। फिर एक मकाम आता है जहां कुराए जमहीर है, ठंडक ही ठंडक, उसको भी आप उबूर फरमाकर ऊपर तशरीफ ले आए। तमाम खलाओं को चीरते हुए आसमानी दुनिया तक, पहले आसमान तक आपकी सवारी, आपका ये जो है सफर, वहां तक आप पहुंचते हैं फरिश्तों के साथ। और जो फरिश्ते का जो फरिश्ता दरबान है, बव्वाब है पहले आसमान का, वो पूछता है दरवाजा खोलने से पहले कि कौन हो? तो हजरत जिब्रील कहते हैं कि अना जिब्रील, मैं जिब्रील हूं। कहा तुम्हारे साथ कौन है? कहा मेरे साथ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और बड़े इश्तियाक से, अच्छा वो बुलाए गए हैं। दरवाजा खोल दिया जाता है और आप पहले आसमान पर तशरीफ ले जाते हैं। और पहले आसमान पे वहां अजाइबात का मुशाहिदा फरमाते हैं, आयत बय्यिनात का मुशाहिदा फरमाते हैं, और हजरत आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात होती है। और ये सफर पहले आसमान तक सीढ़ी पर आप जो है सफर फरमाते हैं। और जब पहले आसमान के बाद जब ऊपर आपको ले जाया जाता है तो उलमा फरमाते हैं कि फरिश्तों के परों पर बिठाकर आपको ऊपर आसमान पर ले जाया जाता है। और ऐसे पहला आसमान अबूर करके दूसरा आसमान फरिश्तों के परों पर, यानी गोया के ये जितना सफर है ये अभी हुजूर का जाती सफर नहीं है। मक्का से मदीना, ये बुराक पर आपने सफर फरमाया। मक्का से मदीना और मदीना से बैतुल मुक़द्दस बुराक पर, और बैतुल मुक़द्दस से पहले आसमान तक नूर की सीढ़ी पर, और पहले आसमान से सातवें आसमान तक मुकर्रब फरिश्तों के परों पर। और हर आसमान पर आप पहुंचते, दरबार पूछता वही सवाल जवाब, कौन हो? कहा अना जिब्रील। कहा तुम्हारे साथ कौन है? कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहा बुलाए गए? कहा मरहबा मरहबा की सदाएं बुलंद होती और मुबारकबाद देते हुए दरवाजा खोल दिया जाता। अब कुछ लोग यहां पर ये एतराज करते हैं कि ये जो
मेराज की रिवायत के अंदर जो दरवाजे का जिक्र है कि फरिश्ता पूछता है कौन है, फिर हजरत जिब्रील नाम लेते हैं, फिर दरवाजा खोला जाता है। क्या उनको मालूम न था? क्या उनको पता न था कि आज की रात मेराज हो रही? दरवाजा बंद करने की क्या जरूरत? तो याद रखे, शारहीन किराम ने इसका जवाब बड़ा प्यारा मोहब्बत भरा अता फरमाया। कहा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पहले ही ऐलान फरमा दिया था हर फरिश्तों को कि जन्नत को सजा दो, आरास्ता हो जाओ, आसमानों को सजा दो, और मुकर्रब फरिश्तों को हजरत जिब्रील और मिकाईल के साथ हुक्म दिया कि 70 हजार फरिश्ते लेकर मक्के की सरजमीन पर उतर जाओ, और दिगर तमाम फरिश्तों को हुक्म दे दिया कि जिसकी जो ड्यूटी है उस ड्यूटी पर वो चौकस अपना काम अंजाम दे, अपनी ड्यूटी से हटे ना, इसलिए कि वो तशरीफ ला रहा है कि इस सल्तनत और इस कायनात को पैदा तो मैंने किया है, लेकिन इस सल्तनत का, इस कायनात का जिसे खलीफा आज़म और जिसे मालिक बनाया है वो तशरीफ ला रहा है। और जब कोई बड़ा अफसर आता है किसी जगह पर तो ड्यूटी करने वाला अपनी ड्यूटी पे चौकस रहता है, वो कोताही नहीं करता, इसलिए कि उसे पता होता है कि अगर अफसर ने कोई कमी देख ली तो कहीं ऐसा ना हो मैं माजूल कर दिया जाऊं, लिहाजा बड़ी होशियारी के साथ, चुस्ती के साथ अपनी ड्यूटी मुकम्मल करता है ताकि अफसर खुश हो जाए और मेरे मर्तबे को बढ़ा दे या मुझे बहाल रखे। तो जो फरिश्ते बवाब थे, क्योंकि फरिश्ते बेशुमार हैं और हर एक अपने अपने काम में अल्लाह ने मुकर्रर फरमाया है, अल्लाह के हुक्म से वो काम करते हैं। तो जो आसमानी दुनिया पर जो फरिश्ते मुकर्रर थे उनका काम ही वो था, वो अपनी ड्यूटी कर रहे थे और हुजूर खुश हुए और आगे तशरीफ ले गए। पहला आसमान उबूर किया, दूसरा आसमान फरिश्तों के परों पर उबूर किया, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां आसमान। और हमें सुनने में तो बड़ा आसान लगता है कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, लेकिन हुजूर क्या फरमाते हैं कि जमीन से आसमान तक का फासला 500 बरस का, फिर पहले आसमान की मोटाई 500 बरस, फिर पहले आसमान से दूसरे आसमान तक का फासला 500 बरस का, फिर उसकी मोटाई 500 बरस, फिर दूसरे से तीसरे तक 500 बरस का, फिर तीसरे की मोटाई 500 बरस, फिर तीसरे से चौथे तक 500 बरस, फिर चौथे की मोटाई 500 बरस, चौथे से पांचवें तक 500 बरस, फिर पांचवें की मोटाई 500 बरस, फिर 5 से छठे आसमान तक फासला 500 बरस का, उसकी मोटाई 500 बरस की, फिर 6 से 7 तक 500 बरस का फासला, और फिर उसकी मोटाई 500 बरस। इतना लंबा सफर आपने फरिश्तों के परों पर उबूर फरमाया। जब 7वें आसमान पे पहुंचे, अब वहां से अब जो है आपका सफर सय्यदुल मलाइका हजरत जिब्रील जो मक्का से साथ में थे, अब उन्होंने अपने परों को फैलाया। ये नूरी फरिश्ता, फरिश्तों का सरदार, जिसकी रफ्तार का ये आलम पे पलक झपकने में वो सिदरा से जमीन पर तशरीफ ले आए। वो फरिश्ते ने अपने परों को फैला, हुजूर उस पे तशरीफ फरमाओ, कहा हुजूर तशरीफ रखिए, अब मैं आपको सैर कराता हूं। अब इस शान के साथ मेराज का ये दूल्हा हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम के परों पर सवार होकर ये सवारी आगे चलती है और सिदरतुल मुंतहा का मकाम आता है। सिदरतुल मुंतहा, वहां हजरत जिब्रील अपनी असली शक्ल सूरत में जाहिर होते हैं और हुजूर अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हजरत जिब्रील को असली शक्ल में मुलाहिजा फरमाते हैं। 600 पर आपके
और पर इतने सारे पर खोल देते हैं कि अगर एक पर खोल दे पूरी जमीन को ढांप। वो अजमत वाला फरिश्ता, अब वो इतनी अजमत वाला, इतनी ताकत वाला, इतनी नूरानियत वाला फरिश्ता सिदरतुल मुंतहा पे पहुंचकर थक जाता है। वो कहता है या रसूल अल्लाह, अब मैं थक चुका हूं, मेरी परवाज खत्म हो गई, अब मैं इससे आगे नहीं जा सकता। ये सिदरतुल मुंतहा, ये मेरा मकाम है। व इन्ना लहू मकामुन मालूम, हम में से हर फरिश्ते के लिए एक मकाम मुकर्रर है, उस मकाम से आगे हम नहीं जा सकते। या रसूल अल्लाह, इसके आगे मैं नहीं जा सकता। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जिब्रील चलो, अखिया जिब्रील, मेरे भाई जिब्रील चलो, आगे चलो। कहा नहीं या रसूल, मैं नहीं जा सकता। अगर एक पर के बराबर मैं आगे बढ़ा तो अल्लाह की तजल्ली से मेरे पर जल जाए, मैं उसकी ताब नहीं ला सकता। फरोग तजल्ली बसोजत परम, तजल्ली इलाही से मेरे पर जल जाए। हजरत जिब्रील ने माजरत कर, मैं आगे नहीं जा सकता। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अच्छा ठीक है, तुम नहीं जा सकते, अब बताओ मैं वहां जा रहा हूं जहां तुम भी नहीं जा सकते। अब तुम्हारी कोई हाजत हो, कोई जरूरत हो तो मुझे कह दो, मैं खुदा की बारगाह में पेश कर दो। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम अर्ज करते, या रसूल अल्लाह, मेरी सिर्फ इतनी हाजत है, अल्लाह की बारगाह में जाकर ये अर्ज कर देना कि जिब्रील ये चाहता है कि कल क़यामत के रोज जब आपकी उम्मत पुलसिरात से गुजरे तो मुझे ये इजाजत दे दे कि मैं अपने परों को बिछा दूं ताकि आपकी उम्मत परों पर सलामती के साथ गुजर जाए। कुर्बान जाए। अब जाहिर है जब हुजूर ने ये पूछा होगा तो अल्लाह की बारगाह में अर्ज भी किया होगा। इसलिए आशिक रसूल, इमाम इश्क व मोहब्बत आला हजरत अज़ीमुल बरकत अली रहमतुल रिज़वान इस वाक़े को सामने रखकर यूं अर्ज करते हैं कि पुल से उतारो राह गुजर को खबर न हो। पहले तो एक शेर में आपने ये इरशाद फरमाया कि जिब्रील को खबर करो, जिब्रील को खबर करो कि उम्मत पुलसिरात से गुजर रही है। और फिर जो है अदब और एहतराम का तकाज़ा कि जिब्रील है, अल्लाह का मुकर्रब फरिश्ता है, हामिले वही इलाही है, हुजूर के तो वो खादिम है, लेकिन हमारे मखदूम है, हमारे सरदार है, उनको कैसे तकलीफ दी जाए। तो वो सच्चा आशिक रसूल अब यूं कहता है कि या रसूल अल्लाह, पुल से उतारो राह गुजर को खबर न हो, जिब्रील पर बिछाए पर को खबर न हो, जिब्रील पर बिछाए पर को खबर न हो, न हमें खबर हो न जिब्रील को खबर हो। इसलिए कि आप तो हमारे आका हो, आप तो सब कुछ हो, आप जो चाहो वो कर सकते हैं। आप ये इंतजाम फरमाए कि जिब्रील की भी ख्वाहिश पूरी हो जाए और जिब्रील को पता भी ना चले और हम भी गुजर जाए, जिब्रील के पर को भी कोई खबर ना। सुभान अल्लाह। ये है आशिक की बोली। अल मुख्तसर सिद्दतुल मुंतहा पे हजरत जिब्रील ठहर गए। अब उसके बाद फिर एक नूरानी तख्त आता है, रफ नामी तख्त नुमा, नूरानी तख्त अर्श से नीचे आता है। इरशाद होता है, ऐ प्यारे हबीब इस पे सवार हो जाओ। हुजूर शान के साथ रफ पे सवार होते हैं। एक तख्त नुमा, जैसे समझिए आज के समझने के लिए जैसे प्लेन होता है, ये तो मादी दुनिया का है, वो नूरानी दुनिया का था। और बैतुल मुक़द्दस से पहले आसमान तक जो सीढ़ी थी वो नूर की थी। जैसे आज के दौर में समझने के लिए जैसे हम लिफ्ट का इस्तेमाल करते हैं ऊपर जाने के लिए, ये मादी दुनिया की है, वो नूरानी दुनिया की थी। रफ पे आप सवार होते हैं
और फिर वो रफ रफ आपको ऊपर ले जाता है। हजरत जिब्रील देख रहे हैं, अब जहां तक देख सकते देखे, अब क्या देखे, जलवे में गुम हो गए। हजरत जिब्रील खड़े रहे। और यहाँ पर एक अकीदे की बात और समाअत फरमा ले कि हजरत जिब्रील ने कहा कि या रसूलल्लाह मैं आगे नहीं जा सकता, मैं इस सिदरा से आगे नहीं जा सकता। आपने माजिरत कर, मजबूरी बता दी, मैं आगे नहीं जा सकता। लेकिन ये नहीं कहा कि जब मैं नहीं जा सकता तो आपको तो मैं मक्का से लेके आया हूं, आप क्यों जा रहे हैं? आप भी मत जाइए। जब मैं यहां रहने वाला मैं नहीं जा सकता, मैं नूरानी दुनिया में रहने वाला जब मैं इससे आगे नहीं जा सकता, तो आप तो खाकी दुनिया से यहां आए हैं, जमीन से आए हैं, आप भी ना जाइए। रोका भी नहीं, खुद गए भी नहीं, रोका भी नहीं। क्या समझे? हजरत जिब्रील ने अकीदा दिया कि हम फरिश्तों का अकीदा यह है, क्योंकि सज्जिदुल मलाइका का जो अकीदा है वही सारे फरिश्तों का अकीदा। अकीदा हमारा यह है कि मैं न नबी को अपनी तरह समझता हूं, न अपने आप को नबी की तरह समझता हूं। अगर अपने आप को नबी की तरह समझता तो हुजूर के साथ मैं भी चल देता, और अगर मैं नबी को अपनी तरह समझता तो मैं रोक देता कि जब मैं नहीं जाता तो आप भी ना जाओ। तो हुजूर को न अपनी तरह समझना, न अपने आप को नबी की तरह समझना, ये किसी दारुल उलूम का अकीदा नहीं है, बल्कि ये अकीदा सैयदुल मलाइका हजरत जिब्रील का है। और यही अकीदा अहले सुन्नत वल जमात का है। यही अकीदा हमारा कि हुजूर को ना अपनी तरह समझो, ना अपने आप को हुजूर की तरह समझो, क्योंकि हुजूर बड़ी शान वाले, बड़ी शान वाले। कुछ लोग कहते हैं भाई देखने में तो हमारे जैसे हैं, जिस्म तो रखते हैं तो फिर हमारी तरह हुए। अगर हर जिस्म वाले को, हर हाथ पैर वाले को तुमने ये समझा कि हाथ पैर की वजह से वो अपनी तरह है, अपनी तरह है, तो फिर सिर्फ हुजूर ही की बात नहीं, इस दुनिया में हाथ पैर वाले काफिर भी है, मुशरिक भी है, कारून भी है, फिरौन भी है, शद्दाद भी है, यजीद भी है। सिर्फ जाहिरी ढांचा देखकर अगर अपनी तरह तुमने समझ लिया तो फिर सिर्फ नबी ही की बात नहीं, तुम्हें अपने आप को उनकी तरह समझना पड़ेगा। लिहाजा अक्ल का इस्तेमाल करो, ईमान हासिल करो और ईमान की दौलत हासिल करो। और ईमान का तकाजा यह है कि जब हमने उस नबी का कलमा पढ़ा है तो ये अकीदा रखना लाजिम है कि हम ये अकीदा और ये नजरिया रखें कि कायनात में न कोई हुजूर के जैसा है, न हुजूर किसी के जैसे। हुजूर बेमिसाल बेमिसाल है। न तख्त व ताज, नसीम व गौहर की बात करो, जो खैर चाहो तो खैरुल बशर की बात करो। बशर के हजर के रूप में याकूत को हजर न कहो, बशर के भेस में लाकल बशर की बात। तो हजरत जिब्रील ने अकीदा दिया और हम बिहम्दिही ताला इसी अकीदे पर कायम है कि हम हुजूर को बेमिसलो बेमिसाल मानते हैं। न कोई हुजूर के जैसा है, न हुजूर किसी के जैसे है। अल्लाह ने उनको बेमिसलो बेमिसाल बनाया। कितना बेमिसलो बेमिसाल कि मेराज की रात रफ रफ कर सवार होकर आपकी सवारी अर्श आजम तक पहुंचती है। अर्श आजम वो अर्श जिसका जिक्र कुरान में बार बार अल्लाह ने फरमाया, अर्रहमान अलल अर्श इस्तवा। रहमान वो है जिसने अर्श पर कब्जा फरमाया। वकान अर्शुहु अलल मा, वो अर्श जब ये कायनात में आसमान जमीन कुछ न था, अर्श पानी पर था। वो अर्श जिसके सामने ये सारी जमीन और आसमान की हैसियत अंगूठी के नंग के बराबर, इतना बड़ा अर्श। उस अर्श पर हुजूर जलवा फरमा, वो खुदा का अर्श।
और वहां अल्लाह के नूर की तजल्लियां 70,000 हिजाबात नूर के पर्दे। अब रफ ने भी वहां साथ छोड़ दिया, अर्श तक रफ ले गया, तख्त ले गया, और वहां वो उसने भी साथ छोड़ दिया। अब क्या हुआ? फरमाते हैं उलमा, फरमाते हैं कि वहां फिर नूर का हाला आया, एक नूर का हाला आया, और उस नूर के हाले ने हुजूर को अपने अंदर ले लिया। अब वो नूर खुद बखुद, वो जो नूरानी हिजाबात है, एक एक हिजाब खुद बखुद ऊपर उठाए चला जाता, और हुजूर एक एक नूर के हिजाबात, नूर के पर्दे को तय करते करते 70,000 हिजाबात पर्दे को जो है तय करके वहां पहुंचे। अब कहां पहुंचे क्या बताया? वहां किसी की रसाई नहीं, लेकिन कुछ इशारा अल्लाह तबारक व तआला ने सूरतुन नज्म में 27वें पारे में इशारा दे दिया और फरमाया वहुवा बिल उफुकिल आला, वो जलवा आसमाने दुनिया के सबसे ऊंचे किनारे पर था। वो नबी का जलवा उस रात आसमानी दुनिया के सबसे ऊंचे किनारे पर था। सारी जमीनें नीचे, सारे आसमान नीचे, सारे आलमे मादियात नीचे, सारे आलमे नूरानियात नीचे, और लामकाम पे हुजूर सबसे ऊंचे किनारे पे। वहां फिर क्या हुआ? वहां फिर ये असल कुर्ब था, ये असल हुजूर की मेराज था। अभी तक ये सारी जो सैर थी ये इसरा था। अभी तक जब हुजूर बैतुल मुकद्दस गए तो वहां बैतुल मुकद्दस की मेराज हो गई, नबियों की मेराज हो गई, आसमानों पर गए, आसमान वालों की मेराज हो गई, सिदरतुल मुंतहा पर गए, सिदरतुल मुंतहा वालों की मेराज हो गई, अर्श पर गए, अर्श के फरिश्तों की मेराज हो गई। जब हुजूर उस मकाम पे पहुंचे, सुम्मा दना, ये हुजूर की मेराज। फिर दना के मकाम पर हुजूर फाइज हुए, सुम्मा दना, फिर वो करीब हुआ, फिर वो करीब हुआ, वो पास हुआ, वो करीब हुआ। अब यहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने सुम्मा दना, वो करीब हुआ, वो करीब हुआ। अब वो कौन करीब हुआ? तो बाद मुफस्सिरीन ने फरमाया अल्लाह करीब हुआ, और बाद मुफस्सिरीन ने फरमाया कि हुजूर करीब हुए। हम दोनों रिवायतों को सर आंखों पर रखकर ये कहते हैं चाहे कुर्बत उधर से हो चाहे इधर से हो, कुर्बत तो है, कुर्बत तो है। हजरत जाफर सादिक रज़ियल्लाहु तआला आपसे जब पूछा गया फतदल्ला सुम्मा दना, फतदल्ला का मकाम क्या है? तो आपने फरमाया दनल जब्बार, जब्बार करीब हुआ। यानी गोया के जब जब्बार करीब हुआ, अल्लाह करीब हुआ, तो गोया के अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ए महबूब अभी तक तुम करीब होते आए हैं, यहां तक तुम बड़े थक गए होंगे, ए महबूब अब खड़े रहो, मैं तुम्हारे करीब आता हूं। ये मोहब्बत है, ये फजल है, ये करम है, ये मोहब्बत है, ये फजल है, ये करम है कि मैं करीब आता हूं। और रिवायत में भी मिलता है, आवाज आई, हुजूर चूंकि है तो बंदे, है तो बंदे, तो जब उस मकाम पे पहुंचे जहां कोई न था तो कुछ वहशत हुई, कुछ हैबत हुई। खुदा का मकाम है, लामका है, खुदा की बारगाह है, कुछ हैबत हुई। आवाज आई किफ या मोहम्मद, ठहर जाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठहर जा, इन्न रब्बक युसल्ली, तेरा रब तेरे करीब होता है, तेरा रब पर सलात पढ़ता है, तेरा रब तेरे करीब होता है। गोया के उस सुम्मा दना के मकाम पर जब हुजूर पहुंचे हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब को अपने करीब किया, करीब किया। सुम्मा दना, कितना करीब किया? दना कहा नहीं, फतदल्ला, फिर और करीब किया, और करीब किया। और जब दना के मकाम पर करीब किया, दना के मकाम पर जब कुर्बत से नवाजा, तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब को
अपने अस्मा की चादर ओढ़ा दी, अपने अफाल की चादर, सुम्मा दना पर अपने अफाल की चादर ओढ़ा दी, यानी अफाल मोहम्मदी, अफाल खुदाबंदी में गुम हो गए। और फतदल्ला, जब फतदल्ला के मकाम पर फाइज हुए तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने अस्मा की चादर ओढ़ा दी, यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अस्मा खुदा के अस्मा में गुम हो गए। कहा सब इतना ही, यानी गोया के अब नबी के अफाल तो होते हैं नबी के अफाल, लेकिन दना के मकाम पर होके आए हैं, तो अब ये नबी के अफाल नबी के नहीं रहे, खुदा के हो गए। नबी की सिफात तो नबी की सिफात है, लेकिन जब फतदल्ला के मकाम पर होकर आए तो अब जो नबी की सिफात है वो देखने में नबी की सिफात है, हकीकत में खुदा की सिफात। तभी तो हजरत आयशा से जब पूछा कि हुजूर के अखलाक क्या है, तो हजरत आयशा ने कहा था काना खुलुकुहुल कुरान, हुजूर के अखलाक कुरान है, हुजूर के सिफात कुरान है, क्योंकि कुरान अल्लाह का कलाम है, अल्लाह की सिफत है, और इसी सिफत का रंग मोहम्मद पे चढ़ गया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फतदल्ला का सिर्फ यही कुर्बत, तो कहा ये तो अभी कुर्बत बाकी है। फकान क़ाब क़ौसैन, अब इतना करीब किया, इतना करीब किया कि दो कमानों के दरमियान का फासला रह गया, दो कमानों के दरमियान का फासला रह गया। क़ाब क़ौसैन, क़ौसैन दो कौस और क़ाब एक, क़ाब क़ौसैन। अब यहाँ तमसील ये मिसाल दी गई इस कुर्बत की, ये ज़हन में रखे अल्लाह मिसाल से पाक है, उस मकाम पे कोई मिसाल नहीं दी जा सकती, लेकिन कुरान में ये जो अल्लाह ने मिसाल दी है हमें कुछ समझाने के लिए अल्लाह ने मिसालें दी कि कुछ तुम अपने तौर तरीके से समझ लो। तो अरब में ये दस्तूर था, जब कुरान उतर रहा था अरब में ये दस्तूर था, जब कोई कबीला दूसरे कबीले से जब दुश्मनी खत्म करके जब वो समझौता करते तो दोनों कबीलों के सरदार साथ में मिलकर एक ये कमान लेता, तीर कमान, एक ये कमान लेता, और दोनों किसी दूर दराज मकाम पे तन्हाई पे चले जाते जहां कोई ना होता, सिर्फ ये दो सरदार होते, सुभान अल्लाह, सिर्फ ये दो होते और कोई ना होता। वहां जाकर एक तीर कमान ये निकालते, एक तीर कमान ये सरदार निकालता, और दोनों को ऐसे मिला देते, यानी दो कमान है, एक इस सरदार की कमान, एक इस सरदार की कमान, और बीच में जो क़ाब है वो एक ही है। क़ाब कहते हैं जिस पे तीर रखकर चलाया जाए, तो दोनों को एक कर देते। अब एक ही तीर लगाते और फिर दोनों साथ में मिलकर चलाते, यानी ये ऐलान होता कि हम तुमसे ये सुलह कर ली है, अब ये हमारा दोनों कमानों का मिलाना और एक ही क़ाब के जरिए तीर चलाना, ये ऐलान है कि आज से जो तुम्हारा दोस्त वो हमारा दोस्त, जो तुम्हारा दुश्मन वो हमारा दुश्मन। तो कहा क़ाब क़ौसैन, कुछ समझ लो कि मैंने इतना करीब किया मेराज की रात कि एक तरफ कौसे मोहम्मदी है, एक तरफ कौसे उलूहियत है, और दरमियान में सिर्फ क़ाब है, और ऐलान कर दिया कि मैं करीब इतना अपने महबूब को किया कि अब ए महबूब, जो तेरा दोस्त वो मेरा दोस्त, जो तेरा है वो मेरा है, जो तेरा नहीं वो मेरा नहीं। लेकिन यहां भी कुछ फासला था, कुछ दूरी थी, कुर्बान जाए। अल्लाह ने फरमाया ये तो तुम्हारी समझने के लिए, अब आगे क्या है वो मेरे लिए। औ अदना, उस फासले को भी खत्म कर दिया, वो फासला भी मिटा दिया, और अदना और करीब कर दिया, और करीब कर दिया। अब फिर वहां क्या हुआ, तो मुफस्सिरीन ने फरमाया कई हजार कलिमात अल्लाह ने डायरेक्ट हुजूर से इरशाद फरमाया, और हुजूर से पूछा कि ए मोहम्मद, ए मेरे प्यारे हबीब, तू है मैं हूँ, और तेरे और मेरे सिवा जो कुछ है सब मैंने तेरे लिए पैदा किया, ले अजली का, तेरी वजह से पैदा, तेरे सदक़े में पैदा किया। नबी पाक ने अर्ज किया या अल्लाह तू है मैं हूँ, और मैंने तेरी वजह से सबको छोड़ दिया। सुभान अल्लाह,
मैं तेरी मोहब्बत में ऐसा घर को मेरा सब छोड़। अब जो है औ अदना के मकाम पर बिठाकर अल्लाह फरमाता है फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा। फिर अल्लाह ने बातें की अपने बंदे से, जो बातें की। क्या बातें की? जो बातें। हजरत मूसा से कोहे तूर पर जो बातें की अल्लाह ने उन तमाम बातों को बयान कर दिया, लेकिन मेराज की रात और अदना के मकाम पर जो बातें हुई महबूब के साथ, उनमें से कुछ बातों को तो जाहिर किया और कुछ बातें आज तक पर्दे में हैं। वो राज़ो नियाज़ की बातें, वो महबूब व मुहिब की बातें, उनमें से चंद बातें जो हुजूर ने बयान फरमाई। तो हुजूर ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस मकाम पे कहा अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलाम हो तुम पर है मेरे नबी और मेरी रहमत और बरकत। कुर्बान जाए महबूब को अपने सामने बिठाकर खालिक कहता है तुम सलामत रहो, तुम पर रहमत हो, तुम पर बरकतें हो। अब कौन है दुनिया में ऐसा बदबख्त जो उस नबी के नाम को मिटाना चाहे, जिसको सलामती और जिसको रहमत और बरकत की दुआ खुद खालिक के कायनात और अदना के मकाम पर बिठा कर दे रहा है किसी की मजाल कि उस नबी के नाम को मिटा सके, उस नबी की शान को घटा सके, उस नबी की तनकीस कर सके, उस नबी का जिक्र मिटा सके। याद रखे और अदना के मकाम पर ऐलान कर दिया खुदा ने कि तुम सर पटक के मर जाओगे, मेरे महबूब का जिक्र खत्म नहीं कर सकते। मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे आदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। अल-मुख्तसर, चूंकि वक्त का लिहाज रखना है, जो बातें बयान हुई, दुआ है अल्लाह तबारक व तआला इन कुर्बतों से, जो कुर्बत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेराज की रात अपने महबूब को अता फरमाई, उस कुर्बत का कुछ हिस्सा हम गुनहगारों को भी अता फरमाए। इस पुरफितन दौर में उस कुर्बत के वसीले से अल्लाह तबारक व तआला मुसलमानों की परेशानियों को दूर फरमाए और इस दुनिया से जो परेशानियां वबाओं की शक्ल में, मुसीबतों की शक्ल में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसका खात्मा फरमाए और हमें दुनिया में भी हुजूर के दामन से, हुजूर की मोहब्बत से वाबस्ता रखे। हम जब मरे तो हुजूर का नाम लेते हुए मरे, जब कब्र में जाए हुजूर का नाम लेते हुए कब्र में जाए, जब हश्र में उठे वहां भी हुजूर के नाम का अलम बुलंद करते उठे। इंशाअल्लाह हुजूर की शफाअत से जब जन्नत में पहुंचे तो हुजूर के नाम का नारा बुलंद करते हुए जन्नत में जाए। आमीन या रब्बल आलमीन।